चलिए शुरू करते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सिर्फ 5 मिनट में। एक गया जंक्शन पर फर्जी आईबी अधिकारी गिरफ्तार। अब बात एक बड़े फर्जीवाड़े की। गया जंक्शन से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का अधिकारी बताकर छात्रों को ठगने की साजिश रच रहा था। बताया जा रहा है कि झारखंड उत्पाद विभाग की परीक्षा देने आए छात्र उसकी बातों में फंसने लगे थे। वो खुद को अधिकारी बताकर उन्हें गुमराह कर रहा था, लेकिन तभी आरपीएफ की सतर्कता ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी विक्रम कुमार को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो कई छात्र ठगी का शिकार हो सकते थे। अररिया में नशेड़ियों का पुलिस पर हमला। अब बात बिहार के अररिया से, जहां कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना सामने आई है। अररिया के फुलकाहा इलाके में नशेड़ियों ने पहले एक बाइक सवार के साथ मारपीट और लूटपाट की। पीड़ित ने जब पुलिस को सूचना दी तो मामला और गंभीर हो गया। आरोप है कि नशेड़ियों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। इतना ही नहीं, वे अपने साथी को छुड़ाकर मौके से फरार हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। 41,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं अटकीं। अब बात विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर की। बिहार में करीब 41,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। इन योजनाओं को लेकर राज्य सरकार ने प्रस्ताव तो तैयार कर दिया, लेकिन अब तक केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिल पाई है। इनमें सबसे अहम है 245 किलोमीटर लंबा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, जिसकी अनुमानित लागत करीब 23,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कई 4 और 6 लेन वाले कॉरिडोर भी इंतजार में हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये परियोजनाएं उत्तर और पूर्वी बिहार के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन मंजूरी में देरी से इन योजनाओं पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है। बिहार के 4 शहरों में एयरपोर्ट की तैयारी। अब बात बिहार के विकास से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी की। राज्य के छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम अगले सप्ताह 4 शहरों का दौरा करने जा रही है। इनमें भागलपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, छपरा शामिल हैं। टीम इन शहरों के एयरपोर्ट का तकनीकी निरीक्षण करेगी और प्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके तहत रनवे की लंबाई चौड़ाई और बड़े विमानों के संचालन की संभावनाओं को जांचा जाएगा। राज्य सरकार इन एयरपोर्ट्स को उड़ान योजना में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो इन शहरों में भी जल्द हवाई सेवाएं शुरू हो सकती हैं। बिहार में नया मुख्यमंत्री, सियासत तेज। अब बात बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल की। पटना के सियासी गलियारों में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 13 तारीख को आखिरी कैबिनेट बैठक हो सकती है और 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद 15 अप्रैल को नई सरकार के शपथ ग्रहण की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार के गठन और मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग हो रही है। सभी विधायकों को पटना बुलाया गया है, जिससे साफ है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वैशाली में हाईटेंशन ड्रामा, 9 घंटे तक चला हंगामा। अब बात एक हैरान कर देने वाली घटना की। वैशाली जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती अपने बॉयफ्रेंड से शादी की जिद को लेकर हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गई। युवती बार बार यही कह रही थी कि शादी उसी से करूंगी, नहीं तो नीचे नहीं उतरूंगी। घटना की सूचना मिलते ही 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। नीचे खड़े दारोगा लगातार समझाने की कोशिश करते रहे और युवती से नीचे उतरने की अपील करते रहे। करीब 9 घंटे तक चला ये हाई वोल्टेज ड्रामा, जिसके बाद आखिरकार युवती नीचे उतरी। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। नवादा में सोलर लोन मेला का आयोजन। अब बात एक उपयोगी और अहम खबर की। नवादा में 15 अप्रैल को सोलर लोन मेला का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम डीआरसीसी बुधौल में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लंबित और रद्द किए गए ऋण आवेदनों को ठीक करना। बताया जा रहा है कि कई आवेदनों को तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया गया था। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में करीब 45% आवेदन बैंकों द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए,
जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इस मेले के जरिए नए आवेदकों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे सोलर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को राहत मिलेगी। गांव की बेटी अंजलि ने रचा इतिहास। अब बात एक प्रेरणादायक खबर की। औरंगाबाद की बेटी अंजलि कुमारी ने बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने SSC-CGL परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 198वीं रैंक हासिल की है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद उनका चयन रेलवे मंत्रालय में ASO पद पर हुआ है। ये पद काफी प्रतिष्ठित माना जाता है, जहां प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। अंजलि की इस सफलता से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों और समाज के लोगों ने उन्हें सम्मानित कर बधाई दी है। अंजलि की ये सफलता गांव के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई।